मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, 3 तस्वीरें, अब किस तरीके से आतंकियों ने किन किन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया, क्या खबर? एक साथ है, रूस के 2 शहरों में एक साथ आतंकी हमला होता है, दागिस्तान में और सेवेस्तोपोल में। दागिस्तान के साथ मैं आपको सबसे पहले इसकी अहमियत बता दूं कि दागिस्तान वो राज्य है जहां से सबसे अधिक मात्रा में रूसी सेना में भर्ती की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि दागिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन दागिस्तान हमेशा से अगर आप देखें तो काफी सेंसिटिव रहा है, क्रेमलिन के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन आज की घटना ये है कि जब आतंकी हमला हुआ और उन्होंने फिर पुलिस की कार को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। अब तक कहा जा रहा है कि 6 सुरक्षाकर्मी के मारे जाने की खबर आ रही है, वहीं 12 लोगों के घायल होने की बात आ रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात जो कि रूस में हुई है। और मई में जब राष्ट्रपति पुतिन ने 5वीं बार शपथ ग्रहण लिया और उसके बाद जिस तरीके से मॉस्को में एक मॉल में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद फिर दागिस्तान में इस तरह के हमला होने के बाद निश्चित तौर पर अगर आप कहें तो रूस की सरकार पर एक बड़ा दबाव होगा। हाँ, सेवेस्तोपोल की जो घटना है उसको लेकर जो आप देख रहे हैं कि लगातार जो सी बीच से लोग भागे जा रहे हैं, ये दृश्य सेवेस्तोपोल का। और सेवेस्तोपोल क्रीमिया का वो इलाका है जहां पर यूक्रेन की तरफ से लगातार अटैक होते हैं। और ये रूसी एजेंसियों का और रूसी सिक्योरिटी एजेंसी का मानना यह है कि यूक्रेन की तरफ से यह हमला हुआ है। और उसके लिए जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, उन्होंने कहा कि यूक्रेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन एक सवाल, 2 आतंकी वारदातों को लेकर क्या इसे किसी तरीके से कनेक्टेड माना जा रहा है? क्या इसे जोड़ा जा रहा है कि एक ही समय पर 2 आतंकी वारदात? देखिए, दागिस्तान का जो इंसिडेंट है वो हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन जो इसका पैटर्न है वो बहुत थोड़ा अलग सा है। क्योंकि इसमें एक तो चर्च पर टारगेट किया गया, दूसरा जो यहूदी के धर्मस्थल हैं उनको टारगेट किया गया है। दागिस्तान में पहले भी हमने देखा था कि जब इजराइल वाला मामला आगे बढ़ा था, तब जब बहुत सारे यहूदी, क्योंकि उस इलाके में मुस्लिम आबादी भी बहुत है, वहीं पर यहूदियों की भी काफ़ी संख्या में है। और वैसी स्थिति में बहुत सारा जो प्रकरण है, अगर आप इसको देखें तो वो उसमें यूक्रेन का इंसिडेंट कम लगता है और ये इंटरनल मैटर ज़्यादा लगता है। यानी कि इंटरनल इंसिडेंट जो चाहे वो ISIS से जुड़े कुछ संगठन हैं जो उनको समर्थन देते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि रूस में भी यहूदी के खिलाफ संगठित हो रहे हैं या यहूदी के खिलाफ एक्टिविटी करते हैं, उस तरह के भी इंसिडेंट हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि आखिरकार किस संगठन का हाथ था और किस संगठन ने ऐसा किया। क्योंकि जिस तरह का पैटर्न है, जिस तरह से उन्होंने एक पादरी की हत्या की, जिस तरह से वो ईसाई, जिस तरह से वो यहूदियों के धर्मस्थल के अंदर घुस आए थे, उससे यही लगता है कि इसमें रिलीजन का एंगल कुछ ज्यादा दिखता है, बजाय कि इसमें कोई सिक्योरिटी इशू या फिर किसी तरह का यूक्रेनियन सबोटाज हो। बिल्कुल। हालांकि अब तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, एक साथ कई तस्वीरें आपके सामने, देखिए आतंकियों ने कई इमारतों में आग लगाई है और बख्शवाला में भी पुलिस पर हमले को लेकर जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, ये उस जगह की तस्वीर आपके सामने जहां देखिए आतंकी हमले के बाद किस तरीके से अफरा तफरी मची। और एक तरफ जहां पादरी समेत 7 लोगों की मौत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, वहीं बीच पर हुए हमले की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां बीच पर दूसरी वारदात में आतंकी हमले की खबर आई, वहां आपको बता दें 2 आतंकियों को पकड़ लिया गया है। और इस बीच रूसी सेना ने धार्मिक स्थल पर जिस तरीके से चर्च के पादरी की हत्या को अंजाम दिया गया है, वहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया है।